जय हिंद, नमस्कार, स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स पर। मैं हूं अजय झा। ईरान पीछे हटना तो दूर, अब सीधे सीधे अमेरिका को आंख दिखा रहा है, सैन्य अभ्यास कर रहा है और अमेरिकी सैनिक में हड़कंप है। यह क्या पूरी बाजी पलट गई या फिर ईरान अपनी जिद पर अड़ा इस युद्ध को शुरू करके मानेगा? आज के ईरान के इस कदम ने यह बड़ा सवाल उठा दिया है। पिछले कई घंटों से ईरान नेवल एक्सरसाइज कर रहा है, लाइव फायर एक्सरसाइज, और कहां पर? तो दुनिया के सबसे संवेदनशील जगह पर, मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। और इसका मतलब यह हो जाता है कि ईरान रुकने वाला नहीं है। ईरान अपना इरादा बार बार जाहिर कर रहा है और बावजूद इसके कि अमेरिकी सेना की तरफ से सीधे सीधे बयान दिए गए, सीधे सीधे इससे बाज आने की बात कही गई, लेकिन फिर भी ईरान पीछे नहीं हट रहा है। तो क्या होगा? क्या यह टकराव अब एक विनाशक युद्ध में बदल कर रहेगा? ईरान उकसा रहा है अमेरिका को। अमेरिकी सैनिक ने खुद जो बयान दिया है कि यह उकसाने वाला कदम है और ईरान वो कर रहा है बेखौफ और लगातार। अब क्या हुआ है, यह मैं पूरी बात आपको बताता हूं डिटेल में, और इसके क्या मायने हो सकते हैं और यह कितना अपने आप में खतरनाक स्थिति पैदा हो रही है। लेकिन उससे पहले गुजारिश आपसे कि आपने अगर इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर शेयर जरूर करें, इससे हमें काफी हेल्प होती है। और अब हम बात करते हैं कि ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स यानी कि आईआरजीसी, जिसे आतंकी संगठन ईयू ने करार दिया है, उसका यह युद्धाभ्यास क्या है और कैसे अमेरिका को उकसाने वाला है और अमेरिकी सेना में हड़कंप है। और सवाल लगातार जो पैदा हो रहे हैं कि क्या अमेरिका के 40,000 सैनिकों पर सीधा खतरा मंडरा रहा है। खुद यूएस सेंट्रल कमांड की चेतावनी के बावजूद ईरान पीछे नहीं हटा और ईरान ने यह लाइव फायर एक्सरसाइज किया है। मतलब इसमें गोले दागे जा रहे हैं, मिसाइलें छोड़ी जा रही हैं और इट्स अ रियल वॉर एक्सरसाइज। ईरान पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज समझिए, यह ग्लोबल इकोनॉमी की लाइफ लाइन है और इसके यहां पर अगर ईरान अपना सैन्य अभ्यास कर रहा है तो इसके जरिए कई मैसेज दे रहा है। एक तरफ अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के कह रहा है कि हिम्मत है तो आके टकरा लो, हम यहां तैयार खड़े हैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे सैनिकों के लिए। दूसरा मैसेज है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ग्लोबल इकोनॉमी की लाइफ लाइन है। दुनिया के कुल तेल व्यापार का 20% हिस्सा इसी संकरे समुद्री रास्ते से गुजरता है। बहुत ही यह नैरो पैसेज है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और यहीं पर युद्धाभ्यास करना यह ईरान की रणनीति का हिस्सा है। अब यह ईरान को एडवांटेज है कि ज्योग्राफिकली इस रास्ते को यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वो काबू कर सकता है, उसके पास ये कैपेसिटी है और इससे वो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को कभी भी बंधक बना सकता है। इस नेवल एक्सरसाइज के जरिए ईरान यही बता रहा है कि तुमने इधर हमला किया और उधर हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक किया, यानी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में हड़कंप। अब इसको समझिए, एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि ईआईए है एक संगठन जो डेटा देता है और बताता है कि दुनिया में कहां पर किस तरह के एनर्जी सप्लाई का पूरा ताना बाना है पूरी दुनिया का। और उसने कहा है ये कि ये सबसे दुनिया का अहम रास्ता है एनर्जी सप्लाई का, यानी कि तेल के आवागमन का। अब मार्को रूबियो ने चेतावनी पहले ही दे रखी है कि 40,000 सैनिक निशाने पर है ईरान के। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा है कि मध्य पूर्व में मौजूद हजारों अमेरिकी सैनिकों की सुरक्षा खतरे में है। और इस बीच ईरान अब मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। तो क्या अमेरिका बैठे तमाशा देख रहा है? क्या अमेरिका अब बैकफुट पर चला गया है?
क्योंकि खुद अमेरिका के भीतर अब इस पूरे अभियान को लेकर के आवाजें उठ रही हैं इसके खिलाफ। क्या अमेरिका अब सीधे टकराव से बच रहा है कि कहीं युद्ध न छिड़ जाए? अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सेंटकॉम यानी कि सेंट्रल कमांड जो है, जो तैनात है यहां पर गल्फ में ही उसका बेस है, और उसके चीफ ने रेड लाइन खींच दी थी, चेतावनी दे दी थी कि ईरान ये दुस्साहस ना करे, ये उकसावे वाली कार्रवाई ना करे, यानी कि मिलिट्री एक्सरसाइज हरमुज में ना करे। लेकिन ईरान नहीं माना। सेंटकॉम ने साफ कहा था कि अमेरिकी जहाजों या कमर्शियल वेसल्स के पास असुरक्षित गतिविधि बर्दाश्त नहीं होगी, लेकिन ईरान बेपरवाह है। यूएस नेवी की 5th फ्लीट भी इसी इलाके में मौजूद है जहां पर ईरान ये ड्रिल कर रहा है, और इसके बावजूद ईरान का ड्रिल शुरू करना उसकी आक्रामकता को बताता है कि ईरान ही अब ज्यादा एग्रेसिव दिख रहा है, अपना एग्रेशन दिखा रहा है, अपनी बाहें फड़का रहा है, जैसे सीधी चुनौती दे रहा हो अमेरिकी सैनिकों को कि दम है तो आओ, दो दो हाथ करते हैं। तो क्या है ईरान का इरादा? ये चुनौती है या सेल्फ डिफेंस है? वॉशिंगटन को इसके जरिए क्या मैसेज दे रहा है ईरान? असल में ईरान यह दिखा रहा है कि वो प्रतिबंधों और दबाव के बावजूद अपनी समुद्री सीमाओं पर अभी भी वर्चस्व रखता है, और वो किसी के डर में, किसी के दबाव में पीछे हटने को तैयार नहीं है। दोस्तों, ये अपने आप में प्रोवोकेटिव स्टेप है ईरान का, कि वहां पर चारों तरफ से यूं समझ लीजिए कि दुश्मन बंदूकें ताने खड़ा है सामने, और आप वहां मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं। अमेरिकी घेराबंदी है वहां पर, अमेरिकी बेस है वहां पर, दुनिया के पूरे ऑयल टैंकर्स यहां से आ रहे हैं, जा रहे हैं, हर रोज 100 से ज्यादा टैंकर यहां से गुजरते हैं, लाखों करोड़ों लीटर तेल लेकर के, और वहीं पर, ठीक वहीं पर, संकरी सी जगह में ईरान मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है। और इसका डोमिनो इफेक्ट क्या होगा? अगर ईरान इस रास्ते को बाधित करता है तो तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। यह भी ईरान बता रहा है कि मुझे छुआ तो हम दुनिया में कहर बरपा देंगे, बिना हथियार के भी। हथियार से तो तैयार है ही। मैंने एक वीडियो में आपको बताया है कि कैसे 5 ऐसे हाइपरसोनिक और मिसाइलें हैं ईरान के पास, जिससे अब अमेरिकी सेना को भी घबराहट है, क्योंकि उनका डिफेंस सिस्टम इसके सामने लाचार हो जाएगा और सारे बेसिस निशाने पर है। तो मिलिट्रियली और अपने मिसाइल से तो तैयार है ही ईरान। अब यह भी बता रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ये मिलिट्री ड्रिल करके कि अगर ईरान पर अमेरिका हमला करता है, उसे निशाना बनाता है, तो ईरान पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को ही ध्वस्त करने की ताकत रखता है, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने की। तेल की कीमतें इससे आसमान छू जाएंगी और सीधे तौर पर अमेरिकी और दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी, और बुरी तरह प्रभावित होगी, औंधे मुंह गिरेगी। दुनिया के सारे शेयर बाजार क्रैश हो जाएंगे, दुनिया में तेल की सप्लाई का संकट पैदा हो जाएगा। आप समझिए कि आखिर इतनी ताकत कहां से ईरान को आ रही है? क्या वाकई ईरान अपने मिसाइलों के भरोसे ही इतना दम दिखा रहा है, अपनी बाहें फड़का रहा है, या इसके पीछे भी ताकतें हैं? तो आप समझिए कि इसके पीछे कौन सी ताकत है। रूस और चीन। रूस और चीन, सही सुना आपने। एक तरफ ट्रंप अपना बहुत बड़ा बेड़ा यहां पहुंचा रहे हैं, पहुंचा चुके हैं, और ईरान की घेराबंदी में लगे हुए हैं, तो दूसरी तरफ रूस और चीन ईरान के पीछे खड़ा है। बयान भी आ रहे हैं, और इसका क्या ताजा उदाहरण है? रूस, इस तनातनी के बीच रूस और चीन ने साझा नौसैनिक अभ्यास भी किए हैं, जो उन्होंने नाम दिया कि इस भू राजनीतिक स्थिति को हम स्थिर करने के लिए, पीस के लिए ये कर रहे हैं। लेकिन ये दरअसल अमेरिका को चेतावनी के लिए है, अमेरिका को यह बताने के लिए है कि अगर अमेरिका यहां आकर के 10,000 किलोमीटर दूर वॉशिंगटन से ईरान पर अटैक करता है, युद्ध छिड़ता है, तो चीन और रूस खामोश नहीं बैठेगा। ये देश
पूरी तरह से स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। एक्सरसाइज विल फॉर पीस 2026 के नाम से 9 जनवरी से 16 जनवरी तक इन्होंने अभ्यास कर लिया है। यह दक्षिण अफ्रीका के समुद्री तटों के पास हुआ है। हवाई क्षेत्र में का भी इस्तेमाल इसमें हुआ था। कहा गया कि यह ब्रिक्स प्लस ढांचे के तहत आयोजित होने वाला पहला बड़ा रक्षा सहयोग अभ्यास है, जिसकी मेजबानी दक्षिण अफ्रीका ने की और नेतृत्व चीन ने किया। इसमें ईरान, रूस और चीन की नौसेनाओं की अहम भूमिका निभाई। लेकिन असल टकराव कहां है? तो यहां है, ईरान और अमेरिका के बीच में। और ये जो तैयारी है उसके पीछे रणनीतिकार, जानकार ये मानते हैं कि ये तीनों का एक साथ, रूस, चीन और ईरान का ये साझा सैन्य अभ्यास अमेरिका को बताने के लिए है कि यहां भी एक पूरा गठबंधन तैयार है। अब आप अंदाजा लगाइए कि रशिया, चाइना और ईरान अगर तीनों साथ हैं तो मिलिट्री पावर कहां पहुंच जाती है, क्योंकि दो तो इसमें से सुपर पावर हैं। रूस के बारे में बताने की जरूरत नहीं, और चीन ने भी काफी कुछ जखीरा अब खड़ा कर चुका है, और ईरान के पास अपने तो हैं ही जो हैं। तो अब इसी सब के बीच में शुक्रवार को अमेरिका के साथ परमाणु कार्यक्रम को लेकर किसी भी बैठक से तक से इनकार कर दिया ईरान ने। विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इस्तांबुल में तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि फिलहाल अमेरिका से कोई बातचीत की ठोस योजना नहीं है, और उन्होंने कहा कि ईरान निष्पक्ष और समान शर्तों पर वार्ता करना चाहता है, न कि किसी दबाव में और धमकी के बीच। अरागची ने यह भी दोहराया कि ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम किसी सूरत में बातचीत का हिस्सा नहीं बनेगा। अब इस पर जरा मैं रुकूंगा और इसको आपको समझना चाहिए। बैलिस्टिक मिसाइल की बात ये कहां से आ गई? अब तक आपने सुना होगा कि आणविक कार्यक्रम जो है, एटॉमिक प्रोग्राम जो है अमेरिका का, ईरान का, उसके खिलाफ अमेरिका पड़ा हुआ है, इजराइल पड़ा हुआ है, और इसीलिए ये सारी तनातनी है उसको रोकने के लिए, उसको खत्म करने के लिए। इसीलिए ऑपरेशन हैमर हुआ था जुलाई में। लेकिन नहीं, बात उतनी ही नहीं है। इसके लिए एटॉमिक प्रोग्राम पर बात करने के लिए ईरान तैयार भी है, लेकिन जो तैयार नहीं है जिसके लिए, वो है बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, जिसको अमेरिका और ईरान, इजराइल खासतौर से कह रहा है कि इसको भी रोकना होगा और सारे मिसाइलों को खत्म करना होगा ईरान को। और ईरान कह रहा है कि दिस इज द रेड लाइन, ये तो कतई नहीं होगा, चाहे जो हो जाए। तो असल लड़ाई एटॉमिक प्रोग्राम नहीं है, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है। और अमेरिका और इजराइल चाहता है कि ईरान अपना मिसाइल प्रोग्राम ही खत्म कर दे, मिसाइल ना रखे, ताकि इजराइल महफूज हो पाए। और ईरान कह रहा है कि यह तो किसी भी सूरत में नहीं होगा, यह तो आत्मसमर्पण हमारा हो जाएगा। और यह मैं क्यों करूं? हमें अपने देश की सुरक्षा का अधिकार है और इसको कोई नहीं छीन सकता। और असल जो रार है वो अब एटॉमिक प्रोग्राम से शिफ्ट होकर के मिसाइल प्रोग्राम पर आ गए हैं। और इस सब के बीच दबाव बढ़ाने की रणनीति यूरोपीय संघ ने IRGC, यानी कि जो ईरान की सेना है, आतंकी, उसको घोषित कर दिया 29 जनवरी को आधिकारिक तौर पर। रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को, जो ईरान का है, एक आतंकी संगठन कह दिया, बाकायदा सूचीबद्ध कर दिया टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर ईरान की सेना को ही पूरी। वजह क्या बताया? ईरान में प्रदर्शनकारियों पर हिंसक कार्रवाई ये सेना कर रही है, जिसमें अब तक दिसंबर से अब तक बहुत सारी मौतें हो गई हैं, और इसके विरोध में ये कदम यूरोप उठा रहा है। लेकिन दरअसल ये नाटो भी अब इसमें कह सकते हैं कि शामिल हो रहा है, और वो अमेरिका के साथ दबाव बनाने की ये रणनीति है ईरान के ऊपर। तो ईरान ने इसको कहा कि ये जो है इलॉजिकल है और इररिस्पॉन्सिबल है जो EU ने किया। बहरहाल में दबाव कहां से आ रहे हैं ये समझिए। लेकिन अब इस सब के बीच में आगे क्या है फिर तस्वीर? तो तुर्की ने मध्यस्थता की पेशकश की है। ईरान के उप विदेश मंत्री की तुर्की यात्रा के दौरान तुर्की ने अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने के लिए मध्यस्थता की भूमिका निभाने का प्रस्ताव दिया है। बातचीत के लिए अमेरिकी प्रस्ताव जो है कि अमेरिका ने ईरान के साथ बातचीत के लिए अब समय सीमा निर्धारित करने की बात कही है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि बातचीत की संभावना है, लेकिन इसके नाकाम होने पर अन्य विकल्प खुले हैं। अब ये समय सीमा क्या है, जब ये पूछा गया डोनाल्ड ट्रंप से, तो उन्होंने कहा ईरान को पता है। खुलकर उन्होंने नहीं बताया कि समय सीमा क्या है, क्योंकि सब कुछ इसी पर निर्भर कर रहा है। और इधर यूरोप ने अब रिवॉल्यूशनरी गार्ड को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करके ईरान को और उकसाने वाला काम किया है। इस सबके बीच में अरब देश जो हैं वो
कतर और दूसरे पड़ोसी देशों ने अमेरिका से क्षेत्र की स्थिरता में ध्यान में रखते हुए क्षेत्र की स्थिरता को सावधानी बरतने का आग्रह किया है। उन्होंने ईरान से भी उकसावे से बचने की सलाह दी है, लेकिन ईरान की बातचीत की अपनी शर्तें हैं जिस पर वो कायम है, और बातचीत के लिए वो किसी दबाव, सीधे कहता है कि पहले दबाव खत्म होना चाहिए, सैनिक घेरेबंदी खत्म होनी चाहिए, धमकियों का सिलसिला खत्म होना चाहिए, और मिसाइल पर तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। और इस सबके बीच अब ईरान और आक्रामक दिख रहा है, सैन्य अभ्यास कर रहा है। तो हॉर्मुज के जल डमरू मध्य में लाइव फायर नौसैनिक अभ्यास एक बड़ा मैसेज है कि ईरान किस हद तक तैयार है। ईरान ने बस एक नोटिस टू मरीनर्स होता है, एक कवायद होती है कि जितने भी शिप हैं सबको एक नोटिस जारी कर दिया, चेतावनी दे दी कि हम ड्रिल करने वाले हैं, और शुरू कर दिया। तो कतर और ओमान की जो भूमिका है वो भी काफी अहम है। कहा जा रहा है कि कतर और ओमान पर्दे के पीछे से अप्रत्यक्ष वार्ता, इनडायरेक्ट टॉक की सुविधा प्रदान कर रहे हैं, बातचीत में लगे हुए हैं। कतर के प्रधानमंत्री ने 20 जनवरी को चेतावनी दी थी कि मध्य पूर्व किसी भी क्षण विस्फोट कर सकता है, और इसीलिए यहां के पूरे सुरक्षा ढांचे पर पुनर्विचार की जरूरत है। लेकिन ये मध्य पूर्व के ही कुछ देश हैं जो अमेरिका को यह भी कह रहे हैं कि अगर इस बार अमेरिका ने ईरान पर एक निर्णायक कार्रवाई नहीं की तो ईरान और मजबूत होगा, और यह क्षेत्र की अस्थिरता के लिए हमेशा के लिए खतरा रहेगा। तो अब निष्कर्ष क्या है पूरे मामले का? ईरान अकेला नहीं है, ईरान झुकने वाला नहीं है, ईरान पीछे हटने वाला नहीं है, और कम से कम मिसाइल प्रोग्राम के नाम पर तो ईरान ने साफ कर दिया है कि दिस इज द रेड लाइन, हम मिसाइल प्रोग्राम को नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमको लड़के खत्म हो जाना पड़े, लेकिन हम ये सरेंडर नहीं करेंगे। रूस और चीन का उसको टैक्टिकल सपोर्ट हासिल है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के लिए यह सबसे बड़ा सिरदर्द है, रूस और चीन का टैक्टिकल सपोर्ट, और जिस वजह से 10 बार सोचना पड़ रहा है अमेरिका को, अमेरिकी सेंट्रल कमांड को, जिसको कि यहां अगर कुछ भी हालात बनते हैं उससे निपटना पड़ेगा अमेरिकी सेंट्रल कमांड को ही, और उसके लिए सिरदर्द है रूस और चीन का पर्दे के पीछे से टैक्टिकल सपोर्ट। तो कुल मिला के दोस्तों, इस वक्त तक की ताजा तस्वीर यही है और ताजा हालात यही हैं कि ईरान झुकने को तैयार नहीं है और अमेरिका अब पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो क्या बीच का कोई रास्ता निकलेगा बातचीत के जरिए? जो डिप्लोमेटिक चैनल कई देश, चाहे वो टर्की हो, कतर हो, और भी कई ताकतें हैं जो कोशिशों में जुटे हुए हैं, या यहां पर एक बड़ा धमाका विस्फोट होकर रहेगा? आपको क्या लगता है? आपकी जानकारियां क्या कहती हैं? ये हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन जो ईरान कर रहा है अब, और ईरान जो आंखों में आंखें डाल रहा कर सीधे सैन्य अभ्यास कर रहा है, उसको लेकर आपकी क्या राय है? क्या यह वाकई उकसावे वाला है? क्या अमेरिका को अब पीछे हटने की भी सूरत नहीं बच रही है? क्योंकि इतनी बड़ी फजीहत होगी अगर ईरान के इस उकसावे के बाद भी अमेरिका पीछे हटता है, तो क्या यह युद्ध को बुलावा है? अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। और ये जानकारियां अच्छी लगी हो तो एक वीडियो को लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।